वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी और उस रील में एक महिला इन्फ्लुएंसर ये दिखा रही हैं कि उनका डिवोर्स हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने लाइफ को काफी एंजॉय किया। उन्होंने काफी ट्रैवल किया, उन्होंने काफी पार्टी की, उन्होंने काफी फन किया और फिर उस रील में वो किसी अंग्रेज को किस कर रही हैं। और जितना मैंने उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने शायद या तो उसी अंग्रेज से या किसी दूसरे अंग्रेज से फिर दूसरी शादी कर ली। एक बार इस रील को देखते हैं और वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको इसी तरह की और बहुत सारी रील्स दिख जाएंगी जिसमें महिलाएं ये दिखा रही हैं कि उनका डिवोर्स हुआ और फिर डिवोर्स होने के बाद वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हैं। तो इस रील के जरिए जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारी महिलाएं जिनका डिवोर्स हुआ उनको ये लगता है कि शादी होने के बाद उनको काफी दबाया गया। वो जो करना चाहती थी लाइफ में वो चीज वो नहीं कर पाई, जैसे वो अपनी लाइफ जीना चाहती थी वो नहीं जी पाई और उनसे उनकी फ्रीडम छीन ली गई। और अब जब उनका डाइवोर्स हो चुका है तो उन सब चीजों के लिए वो कॉम्पनसेट करना चाहती हैं और कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती हैं। किन चीजों के लिए कॉम्पनसेट करती हैं कि उनको शादी के बाद और शादी के दौरान फ्रीडम नहीं मिली, जो वो करना चाहती थी वो चीजें वो नहीं कर पाई, इन चीजों को वो कॉम्पनसेट करती हैं। और मैं ये बोलूंगा कि कॉम्पनसेट ही नहीं करती, वो ओवर कॉम्पनसेट करती हैं। और यहां ओवर कॉम्पनसेट करने से मेरा मतलब है चीजों की अति करना, चीजों को ज्यादा करना, बहुत ज्यादा पार्टी करना, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना, बहुत ज्यादा शॉपिंग करना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ओवर कॉम्पनसेट महिलाएं करती हैं इसमें पुरुष भी आते हैं। पुरुषों के साथ एक्सपीरियंसेस लेना या प्रोमिस्क्यूइटी। और यहाँ पे मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज सिर्फ उन महिलाओं के साथ नहीं है जिनका डाइवोर्स हुआ है। अगर जनरली भी बात करें तो बहुत सारी महिलाओं का ऐसा ही माइंडसेट हो चुका है। भले ही उनकी शादी हुई हो या ना हुई हो, या डाइवोर्स हुआ हो या ना हुआ हो, उन्हें ऐसा लगता है कि उनको दबाया गया या वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई और उनसे उनकी आजादी छीन ली गई। तो अब वो उस चीज के लिए कॉम्पनसेट या ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती हैं। और जो ये महिलाओं का माइंडसेट बना इसमें बहुत सारी चीजों का हाथ है। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा हाथ है। एक जो आजकल नैरेटिव चल रहा है सोसाइटी में कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है या अभी तक गलत होता आया है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। जो आजकल न्यूज आती है दहेज की या किसी और चीज की, उसका बहुत बड़ा हाथ है। कुछ एक दो आचार्य हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। कुछ हो सकता है उनके एक्सपीरियंसेस भी हों जिनकी वजह से उनकी ये मानसिकता हो चुकी है। और मुझे ये लगता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये चीज अभी आगे और ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, और शायद हम सबको ऐसी एक महिला के बारे में पता होगा जो कि एक छोटे शहर या गांव से आई, या फिर जिस परिवार से वो आई उस परिवार में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, पर जैसे ही वो एक शहर में आती है या उसको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है लाइफ में, या वो पैसे कमाने लगती है और उसके पास पैसे आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अचानक से उसमें एक चेंज आ जाता है। वो अचानक से बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाती है, स्मोक करना शुरू कर देती है, ड्रिंक करना शुरू कर देती है। एक बॉयफ्रेंड भी आ जाता है लाइफ में, फिर दो बॉयफ्रेंड आ जाते हैं लाइफ में, फिर बॉयफ्रेंड भी जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो उसके साथ पहले सिचुएशन थी वो उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है या ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है और फिर ये सारी चीजें करती है। तो अब जब महिलाओं का माइंडसेट ऐसा हो चुका है, वो चाहे डाइवोर्सी महिला हो या इन जनरल महिलाएं हो, तो अब आगे होने क्या वाला है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि अब और आगे भी जो पुरुष प्लेयर्स हैं या खिलाड़ी हैं, या अगर साफ शब्दों में बोलूं तो लड़कियों को पटाने में आगे हैं, उनके मजे होने वाले हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, महिलाएं शादी, बच्चे और जिम्मेदारियों को ना बोल रही हैं, वो पुरुषों को ना नहीं बोल रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं दिखेंगी आपको, आज भी दिख रही होंगी और भविष्य में और दिखेंगी, जो कि ओपन होंगी कैजुअल डेटिंग के लिए, कैजुअल हुकअप्स के लिए या वन नाइट स्टैंड के लिए। तो ऐसे पुरुष
जिनमें कॉन्फिडेंस है, लड़कियों को पटाना जानते हैं, उनके तो मजे होने वाले हैं। दूसरी बात, जिन पुरुषों का डाइवोर्स हो चुका है और वो दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि जो दूसरी शादी वो करेंगे वो किसी डाइवोर्सी महिला से करेंगे, या हो सकता है कोई ऐसा पुरुष जिसकी कभी शादी ना हुई हो और वो डाइवोर्सी महिला से शादी करना चाहता हो। तो कई बार ये जो पुरुष हैं वो ये सोचते हैं कि हो सकता है लड़की ने कुछ पहली शादी में गलतियां की हो, और अब जब वो दूसरी शादी कर रही है तो वो अपनी गलतियों को सुधार के आएगी। उसने अपनी गलतियों से सीखा होगा और अब वो अपनी गलतियों से सीखने के बाद दूसरी शादी कर रही है। तो ये जो पुरुषों की सोच है ये बिल्कुल गलत है। जिस महिला का डिवोर्स हुआ है वो जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में नहीं बदली है, या उस डायरेक्शन में बदलाव नहीं आया है। वो अब एक दूसरी ही डायरेक्शन में बदल गई है। उसने अब पार्टी की है, उसने अब ट्रैवल किया है, पुरुषों के साथ भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि बहुत सारी महिलाएं जो ये कॉम्पनसेट करती हैं, ये ओवर कॉम्पनसेट करती हैं, ये कुछ टाइम फन करने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद शादी जरूर करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो आइडिया है ये मैं मैस्लो की हायरार्की से ले रहा हूं कि जब आपकी एक नीड पूरी हो जाती है तो फिर आपकी दूसरी नीड्स आ जाती हैं, दूसरी नीड्स पैदा हो जाती हैं। तो जब महिलाओं की ये जो फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने वाली या इंजॉय करने वाली या फन करने वाली नीड पूरी हो जाएगी तो फिर उनके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि और दूसरी नीड्स आएंगी, और उस नीड में एक शादी की नीड भी होगी और वो शादी करना चाहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये महिलाएं शादी करेंगी तो उनको शादी चलाने में दिक्कत आएगी, और यहाँ पुरुष को भी दिक्कत आएगी, महिला को भी दिक्कत आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।